नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम क्लास 10th का इकोनॉमिक्स में ही 7वां इसका लास्ट चैप्टर चल रहे हैं। इसके बाद फिर अगले कुछ और महत्वपूर्ण होंगे ऑब्जेक्टिव जो किताब होंगे, फिजिक्स साइंस बहुत सारे हैं, उसमें चलेंगे। तो आज जिसका पहला पार्ट है, 2 पार्ट में ये खत्म हो जाएगा। इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कंज्यूमर जागरूक के बारे में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं ये चैप्टर कौन है। उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, मतलब ये उपभोक्ता जो वस्तु खरीदते हैं उनके बारे में, हितों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका। देखते हैं पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जितना भी पूछा हुआ। पहला क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की सीमा क्या है। मतलब समझ लीजिए इसका क्या अर्थ कर रहा है। ये कोई सामान खरीदते हैं, डिफेक्टिव हो गया, खराब हो गया, तो बदल दिया तो दुकानदार ठीक है या कंपनी। अगर नहीं बदला तब होता है ना, ऐसा कई बार दुकानदार नहीं चेंज करता या उसका सर्विस जो कंपनी आप सामान लिए वो खराब सर्विस उसका, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं। जिला मतलब आपके न्यायालय जो है वहां पर जाकर, जो थाना होता है ना, थाना भी कर सकते हैं, कोर्ट होता है जिस कचहरी बोल सकते हैं, वहां पर जाकर उस कंपनी के खिलाफ, उस प्रोडक्ट के खिलाफ क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कितने समय के अंदर तक वो कर सकते हैं। एक समय सीमा देता है, आप उसके बाहर जाएगा तो नहीं। जैसे कैसे कंपनी वाला गारंटी देती है ना 1 साल 6 महीने का, वैसे ही समझ गए ना, वही है। तो बताना है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1 माह, 2 माह। साइड हट जाते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1 नंबर तो 2 वर्ष है। कितना है, 2 वर्ष तक आप शिकायत कर सकते हैं, 2 वर्ष के अंदर तक उस चीज का। कितना तो कंपनी आजकल देखते हैं सामान में 2 साल 3 साल वारंटी दे देती है। अगर निवारण नहीं होता है तब ऐसा करना, ऐसा नहीं कि वो निवारण कर दिया तब भी पहुंच जाना है। निवारण नहीं करता तब आप कर सकते। तो कितने समय के लिए है, 2 वर्ष के लिए, 2 साल के लिए है, शिकायत कर सकते हैं। या सीमा उत्पादन कॉज ऑफ एक्शन की स्थिति, मतलब जिस दिन से आप लिए हैं उससे 2 साल के 2 वर्ष की होती है। यानी जिस दिन से सेवा में कमी या वस्तु दोष में उत्पन्न हुआ पता चला, उस दिन से 2 साल के भीतर शिकायत दर्ज करनी होती है। अगर वो जो कंपनी वाला है वारंटी दिया है ना, अगर उसके समय सीमा के अंदर वो खराब चीज हो गया तो वो चेंज करेगा। वो जो भी वारंटी में लिखा है वो चीज वो करेगा। नहीं करता तब आप ये सब कर सकते हैं 2 साल तक। दूसरा देखिए, वस्त्र या सेवा का मूल्य क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहां शिकायत कर सकता है। मतलब कोई सामान लिए या कोई वस्तु लिए, कुछ भी लिए, तो उसका मूल्य कितना है, देखिए क्षतिपूर्ति की राशि कितना, 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहां पर केस कर सकता है उस कंपनी, कोई भी चीज हो उसके खिलाफ। 1 करोड़ से क्या होना चाहिए, ज्यादा का सामान होना चाहिए, तब कहां हम कर सकते हैं। जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, इनमें से सभी। बताइए तो, साइड हट जाते ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिखे। 2 नंबर का सी में है, राष्ट्रीय आयोग में आप कर सकते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा रहेगा तब कहां कर सकते हैं, सी राष्ट्रीय आयोग में। वहां पर अगर कोई भी वस्तु आप 1 करोड़ से ऊपर के लिए हैं क्षतिपूर्ति के लिए, तो वहां पर जाकर आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और जेन्युइन रहेगा तो कंपनी को हर जाना, देखते हैं बहुत बार सुनते होंगे भी कि कंपनी गलत करती है तो उस पर मानहानि का केस करता है तो उसको देना पड़ता है, देखते हैं ना। हाँ, खाली ये है कि कंपनी गलत रहेगा तब देगा, और आप ही गलत रहेगा तो कंपनी वाला थोड़े देगा। तो राष्ट्रीय आयोग में कर सकते हैं। क्षतिपूर्ति कितना चाहिए, 1 करोड़ राशि से अधिक के लिए। देखिए उपभोक्ता संरक्षण नियम कब बना था, 2019 के अनुसार यदि वस्तु सेवा का मूल्य क्षति राशि कितना हो, 1 करोड़ से अधिक हो, तो उपभोक्ता कहां जाएगा शिकायत करने के लिए, राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन में शिकायत कर सकता है। ये याद रखिएगा, राशि के अनुसार क्या शिकायत भी अलग अलग जगह होगा। तीसरा नंबर, उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए किस वस्तु की, मतलब
इस कार्ड समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है, बड़ी बढ़िया चीज कह रहा है। बोले ये चैप्टर ही कंज्यूमर के देख के बनाया गया है कि कंज्यूमर के साथ कोई गलती कर रहा है तो कंज्यूमर क्या कर सकता है उसके खिलाफ, ग्राहक क्या कर सकता है। ग्राहक के पास भी बहुत सारा क्या है नियम, उसके पास भी अधिकार है, मगर वो क्या वो जानता ही नहीं है। तो जब उपभोक्ता मतलब कोई सामान खरीदे वाला कंज्यूमर जिसको बोलते हैं, उपभोक्ता को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। कोई चीज खरीदे तो उसके बारे में जानकारी पता होना रहेगा तो आप उसको क्या है अच्छे से उसका यूज कर पाइएगा। अगर कुछ खराबी हुआ तो आप उस पर दुकानदार से या जो कंपनी क्लेम कर रही है आप क्लेम भी ले पाएंगे। पता ही नहीं रहेगा तो कहाँ से करिएगा। तो क्या करना चाहिए, गुण की हाँ क्वालिटी की एकदम जानकारी पता होना चाहिए कि जो सामान है उसका क्वालिटी हमको कैसा क्वालिटी दे रहा है। दूसरा मात्रा क्वांटिटी, कितना मात्रा दे रहा है वो भी जानकारी लेना चाहिए। और सी वस्तु बनाने प्रयुक्त तत्वों की, ये भी हमें जानकारी पता चलना चाहिए कि हानिकारक है हमारे लिए, फायदेमंद है, नुकसानदेह है, ये पता होना चाहिए ना। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा सभी, 3 का आंसर क्या हो जाएगा डी। सभी की क्या है कंज्यूमर को जानकारी होनी चाहिए, तब आप बेहतर चीज से खरीदारी कर सकते हैं और बेहतर सामान भी ले सकते हैं। अगर जानकारी नहीं पता रहेगा तो दुकानदार कुछ भी दे देगा आपको। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उपभोक्ताओं को सूचना का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता किसी भी वस्तु या सेवा की निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर सकता है। फायदे के लिए होगा, जितना जानकारी इकट्ठा करते हैं तो फायदा करेगा आपको। पहला क्या करना, क्वालिटी की, ये तो बता ही दिए हैं कि जो भी सामान खरीदो उसका पहले क्या जांच करना है, क्वालिटी कैसा क्वालिटी के है, चेक करते हैं अधिकतर। बहुत कम ही लोग होते हैं जो पता नहीं करते हैं कैसा क्वालिटी के, बिना क्वालिटी का आदमी थोड़े अखराज कर लेता है। फिर मात्रा, वो कितनी मात्रा में है वो भी जरूर चेक कर लेते हैं। और वो जो वस्तु बना है इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट वो कैसा है, किस मटेरियल का है, वो ज्यादा दिन चलेगा कि नहीं है, ये सब देखते लेते हैं सामान। ये सब देखना भी चाहिए। क्या क्या देखना चाहिए, मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। क्या क्या चीज का, क्वालिटी का, क्वांटिटी का और इंग्रेडिएंट का, ये चीज देख लेकर ही कोई सामान लेना चाहिए उपभोक्ता को। चौथा देखिए, सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करनी चाहिए। जब भी हम सामान खरीदते हैं किसी जगह कहीं से भी तो हमें उससे क्या क्या लेना चाहिए कि बाद में अगर वो सामान गलत है और आपके पास वो रसीद नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा, मांगता है ना। तो रसीद होना ही चाहिए, वारंटी कार्ड उसका होना ही चाहिए, गारंटी कार्ड होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। इनमें से तीनों मतलब इनमें से सभी चीज होना चाहिए। इनमें से रसीद होना चाहिए क्योंकि देखते हैं दुकानदार जब जाते हैं सामान तो रसीद देता है तो वो रखिएगा, तो अगर सामान आपको वापस करना है तो रसीद के अनुसार कीजिएगा, तो आपको जो मूल्य दिया हुआ है, नहीं तो वो ऊपर नीचे मूल्य कर देता है, दाम में ऊपर नीचे कर देता है। फिर वारंटी कार्ड रहेगा, अगर सामान खराब हुआ तो वारंटी कार्ड आता है कंपनी वाला, देखते मांगता है वारंटी कार्ड दिखाइए कब लिए हैं, तो रहेगा तभी ना आप दिखाइएगा, तो वो भी देख चेक कर लेना है। अगर सामान में गारंटी रहता है तो गारंटी कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा, तो उसको रखना पड़ेगा आपको संभाल कर। तो सामान खरीदते समय क्या प्राप्त करना चाहिए, रसीद, गारंटी कार्ड और वारंटी कार्ड सभी, तो तीनों हो जाएगा इनमें से ना। रसीद भी रखना चाहिए, जब तक उसका गारंटी वारंटी है तब तक रसीद। कब जरूरत पड़ जाएगा सामान का कोई किसी को नहीं पता। जैसे मोबाइल खरीदते हैं हेरा जाता है, जाते हैं कंप्लेन करने तो रसीद मांगती है पुलिस आपसे, या मोबाइल बिगड़ गया तो कम जाइएगा नहीं सर्विस सेंटर तो वो रसीद मांगेगा। फिर वारंटी गारंटी कार्ड मांगेगा कि कितना दिन बचा है, तो रसीद से ही पता चल जाता है, उसमें डेट दे जाता है ना कब खरीदे हैं। तो वो गारंटी कार्ड, जैसे कोई वॉशिंग मशीन है, फ्रिज, उसमें देखिएगा वारंटी कार्ड देता है। पंखा उखा में देखिए वारंटी कार्ड देता है ना, 1 साल 2 साल जो भी उसका वैलिडिटी रहे। फिर कुछ सामान में देखिएगा गारंटी देता है कि कुछ भी होगा तो सामान बदल देगा, तो वो भी कार्ड देता है, तो वो रखना जरूरी रहता है, तो हमें लेना चाहिए। रिफंड के समय ये सब काम देता है, झंझट ऐसे झंझट कर देगा दुकानदार, नहीं रहेगा तो बोल देगा सीधे कि हमारे से लेबे नहीं किए हैं। 5वां देखिए, सामान खरीदते समय हमें जांच करनी चाहिए। कोई भी सामान ले रहे हैं तो हमें उसका क्या रसीद, गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड भी रखना चाहिए। उसके बारे में क्वालिटी, क्वांटिटी, किस चीज से बना है वो सभी जांच कर लेना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या देखिए जांच कर लेनी चाहिए, स्तर, स्तर माने मात्रा, किस स्तर का है, किस लेवल का है, अच्छा क्वालिटी है खराब क्वालिटी वो बोल सकते हैं। मात्रा,
मूल्य, इसका भी डी ही हो जाएगा सभी। ये सब में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो भी बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए आसान है। स्तर लेवल पता करने से किस लेवल का है। देखिएगा सामान्यतः जब फ्रिज खरीदिएगा पंखा तो उसमें स्टार लगा रहता है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, तो उसी को स्तर बोलते हैं, लेवल। या एसी पे खरीदते तो उसमें देखिए स्टार लगा रहता है, जितना ज़्यादा स्टार रहता है उतना बढ़िया रहता है, वो कम बिजली यूज करेगा। फिर मात्रा वजन हमें जांच लेना ही चाहिए, मूल्य जांच लेना चाहिए, कभी कभी देखते हैं वो ज़्यादा चार्ज कर लेता है, तो इनमें से तीनों हो जाएगा, है ना। क्वांटिटी स्तर, क्वालिटी, स्टैंडर्ड, लेवल, फिर क्वांटिटी मात्रा वजन और प्राइस, तीनों हमें जांच के ही कोई सामान लेना चाहिए। आगे देखिए, जागो ग्राहक जागो एक नारा है उद्योगपति जागरण का। ये जो बार बार टीवी पर इसको सुनते होंगे, जागो ग्राहक जागो, सरकार लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए नारा चलवाती है। जागो ग्राहक उद्योगपति के लिए, ये क्यों करेगा? उद्योगपति को क्या होगा जाकर, वो तो बिजनेस करता है, सामान बेचता है। विक्रेता जागरण का, कृषक जागरण का, उपभोक्ता जागरण का, इनमें से बताइए 6 नंबर का आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, उपभोक्ता के लिए होता है, कंज्यूमर के लिए। आंसर डी नंबर हो जाएगा, 6 का डी। ये जो जागो ग्राहक जागो किसके लिए है? कंज्यूमर के लिए, क्योंकि सामान हम लोग खरीदते हैं, हम ही को नहीं जागरूक रहना पड़ेगा ना। नारा क्यों भारत सरकार चलवाए थे किस मामले में खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया जागरण, जागरूकता अभियान का हिस्सा है। मास अवेयरनेस कैंपेन, इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को अनेक अधिकारों, जिम्मेदारियों और उपलब्ध कानूनी विचारों के बारे में शिक्षित और जागरूक करना। मतलब जो कंज्यूमर उसको जानते हैं, अपना बहुत सारा अधिकार पते नहीं सामान खरीदता है तो क्या राइट है। यह अभियान उपभोक्ताओं को जागरूक रहने, धोखाधड़ी से बचने और त्रुटिपूर्ण उत्पादन, मतलब जो खराब सामान होता है या सेवाओं के मामले में शिकायत दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब ग्राहक है जो सामान, सेवा या वस्तु खरीद रहा है, उसको जागरूक करने के लिए ये नारा जागो ग्राहक जागो चलाया गया था, ताकि लोग क्या हो, खरीद कर जागरूक होकर सामान ले, आंख मूंद के जाए कुछ नहीं ले लें, इसे खराब दे दे उसको। 7 नंबर देखिए, तभी तो दे ही देता, उतना जागरूक होने के बावजूद भी लोग देखते हैं ठक ही लेता है बाहर में। भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः है, भारतीय जो खरीदार है, उपभोक्ता में कंज्यूमर, उपभोक्ता में कंज्यूमर जो खरीदते हैं सामान का उपयोग करते हैं लेकर, वो कैसे हैं? निरक्षर है, जागरूक है, सक्रिय है, अति जागरूक है? तो नहीं, अधिकांशतः कैसे हैं? निरक्षर हैं। कभी बिस्कुट या कोई चीज आप खरीदे हैं तो उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट है कभी पढ़े हैं? नहीं कर पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं, है ना। या कोई सामान लेते देखते हैं उसमें देता है यूजर मैनुअल, उसको देखते हैं कभी उसमें क्या क्या है? नहीं देखते हैं। तो क्या है, यहाँ का भारतीय जो उपभोक्ता है क्या है? निरक्षर है, मतलब जो चीज है उसको पढ़ता ही नहीं है, एक तरह से समझ सकते हैं। जो कंपनी गाइडलाइन देखते हैं उसी को तो आड़े उसे मेन अक्षर में लिख के अपना सारा नियम कानून टर्म कंडीशन लगा के लोगों को बेवकूफ बना देती है। उपभोक्ता क्या अधिकांशतः निरक्षर हैं। मरीज देखने के लिए दिए जाने वाले फीस का रसीद डॉक्टर देते हैं। डॉक्टर क्या देते हैं? डॉक्टर से दिखवाए होंगे सरकारी अस्पताल या कहीं भी, तो मरीज देखने के लिए दिए जाने वाले फीस का डॉक्टर रसीद डॉक्टर देते हैं, नहीं देते, कभी कभी देते हैं, कभी भी नहीं देते। तो उसमें से बताइए आंसर कौन होगा? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, कभी कभी देते हैं। क्या ये मांगिएगा तो देगा डॉक्टर, नहीं तो नहीं देगा। हाँ, दवाई वाला चिट्ठा याद पार करके दे देगा बेचारा, वो दवाई का जो चिट्ठा होगा भर भर के वो दे देगा, मगर जो रसीद वाला होगा, फीस वाला, वो जल्दी नहीं देता है डॉक्टर। देखिए यहाँ पर कारण, नियम और अधिकार में कानूनी रूप से और क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नियमों के अनुसार डॉक्टर को मरीज के फीस की रसीद देनी चाहिए। सरकार क्या बनी ले कि हाँ, जो डॉक्टर है वो क्या करे, रसीद दे, सब चीज साफ साफ में लिख के। देखते हैं वो दवाई सब डॉक्टर लिखते हैं, पता नहीं कौन सा भाषा में लिखते हैं, वही समझता है दुकानदार समझता है। देखिए वास्तविक बात, हालांकि नियम या कि व्यवहार में अक्सर निजी क्लिनिकों में, मतलब जो प्राइवेट अस्पताल है, निजी क्लिनिक मतलब जो
प्राइवेट अस्पताल है, क्लिनिक है, डॉक्टर अपनी फीस के बदले रसीद नहीं देते हैं। क्या होता है, वो पैसे लेकर रसीद खाली वो कागज में लिख के अपने रख लेंगे, वो आदमी को नहीं देते हैं जब तक कि मरीज इसकी मांग ना करे। मतलब मरीज मांगेगा तभी वो देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं। कुछ मामले में इनका इनकम छुपाने के लिए भी रसीद बचाते हैं, कुछ मामले में समझ रहे, मतलब इतना पैसा उनके पास होता है कि वो नहीं देते ताकि इनकम उनका छुप सके। फिर मंगवाने पर उपलब्धता, यदि मरीज या जो रोगी है रसीद की मांग करते हैं तो आमतौर पर डॉक्टर या अस्पताल उन्हें रसीद उपलब्ध करा देते हैं। हाँ, ऐसे डॉक्टर कोशिश करता है कि नहीं दे, मरीज जो है या उसका जो भी परिजन मांगता है तभी वो देता है। ऐसा वो अपने फायदे के लिए करते हैं डॉक्टर, इनकम छुपाने के लिए, और भी बहुत हो सकता है कारण। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित या लागू कब हुआ? साइड हट जाता है, बताइए तो। ABCD कब हुआ था? 9 नंबर का आंसर 1986 बी में। कब हुआ था? 1986 में। क्या चीज हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। मतलब ये हुआ कि सरकार क्या की कंज्यूमर के साथ बहुत अनफेयर हो रहा था, कंपनी जो मनमानी कर रही थी, सामान गारंटी वारंटी में तो वो नहीं चेंज करना, तो शिकायत जा रहा था। इसे देखते हैं आजकल सड़क नहीं बढ़िया तो शिकायत करते हैं कि नहीं, सोशल मीडिया कर देते हैं शिकायत, देखते हैं उसका भी निवारण कर रहे हैं ना अब, कि जो भी ठेकेदार बनाया उसका फोटो पूरा रहेगा, कौन कौन ट्रैक्टर बनाया रोड के किनारे लग जाएगा। आदमी जब आवाज उठाए तो वैसे ही पहले क्या हुआ, कंज्यूमर के साथ कंपनी गलत कर रही थी तो वह आवाज उठा रही थी, केस हो रहा था, तो सरकार क्या किया, एक अधिनियम ला दिया लोगों के भलाई, कंज्यूमर को भलाई के लिए, कि पैसा दे खरीदता है ना तो उसको जो पैसा दे रहे वो चीज मिलना चाहिए। तो अधिनियम कब लाया गया? 1986 में ये अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1986 में, याद रखिएगा, है ना, 1986 में। डेट भी पूछ सकता है तो 24 दिसंबर याद कर लीजिएगा, 24 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पारित किया गया या लागू किया गया, लाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और उन्हें विभिन्न प्रकार के शोषण से बचाना। 1986 याद रख लीजिएगा डेट, 24 दिसंबर। आई देखे होंगे, SI चिन्ह अंकित है। ISI कभी मोटर इलेक्ट्रिक सामान बिजली का सामान खरीदिएगा तो देखिएगा उस पर ऐसे करके रहेगा ISI मार्क रहता है, इस पर ये एक स्टैंडर्ड मार्क है, जिस पर ये रहता तो मतलब समझ लीजिए वो सामान सुरक्षित है। इस पर जाती है ना सामान तो वो जांच करती है कि लोग जो उपभोक्ता यूज कर रहे हैं वो उनके हित के लिए है कि नहीं। बिजली के सामान पर देखिएगा ये जरूर रहेगा, आपके घर में आयरन होगा, मोटर होगा, कुछ भी होगा ना तो ISI का मार्क देखिएगा उस पर लगा रहेगा, कहीं भी पीछे आगे कहीं भी छोटा सा रहेगा, ISI करके लिखा रहता है। तो चिन्ह अंकित कितने सामान पर है? 15,000, 1550 उत्पादों पर, 2,000 पर, 2500 पर। तो ISI कितना पर है? 15,000 से अधिक सामान पर। यह आपके बुक का पुराना डाटा है तो इस पर यहाँ पर 15,000 दिया हुआ है। कितना है? 15,000 से अभी ज्यादा, क्योंकि हर साल तो देखते हैं सामान ही नया नया कंपनी बना रही है तो उस पर तो उसको लेना ही पड़ेगा ना, बिना ISI ले वो सामान बेच नहीं सकती है, बड़ा बड़ा जो कंपनी है तो उसको तो लेना पड़ेगा। तो क्या करती है, कितने सामानों पर है, उत्पादों पर ISI का चिन्ह 15,000 से ज्यादा पर है। 15,000 से ज्यादा सामान उपकरण बोल सकते हैं, उस पर उत्पादों पर ISI का मार्क लगा हुआ है ना। 15,000 से अधिक पर इस तरह से रहेगा ISI इसका। इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट नाम है, यहाँ पर सामान का चेक होता है कि वो सामान उपभोक्ता के लिए जो कंपनी क्राइटेरिया बना के लिख के दे रही है वो फॉलो कर रही है कि नहीं। कंपनी जो लिख के दे रहा है ना उसमें माल जिस चीज से बना है वो स्टैंडर्ड स्तर का है वो कि नहीं, वहां पर चेक होता है। 11 नंबर, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु की गई व्यवस्था क्या कितने स्तर पर है? 2 स्तर,
त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय, 5 स्तरीय, बताइए तो, साइड हट जाते हैं ताकि यहां तक आपको दिखाई दे सके। त्रिस्तरीय है, कितना है, 3 स्तर का है। इसका समझ लीजिए क्या क्या है। उपभोक्ता शिकायत मतलब आप कितने स्तर लेवल पर शिकायत कर सकते हैं, 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 3 स्तर का स्तर। जैसे कैसे हो गया, एक छोटा मोटा कोर्ट, फिर जिस राज्य में रहते वहां पर एक हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो 3 स्तर हो गया ना। उसी तरह से यहाँ भी क्या होता है, 3 स्तरीय, मतलब छोटा अदालत गए, वहां आपका जो जिस तरह का आप फैसला चाहते थे नहीं हुआ था, आप उसके ऊपर जा सकते हैं ना, वहां भी नहीं हुआ तो तीसरे लेवल पर जा सकते हैं, 3 स्तरीय हो जाता है। शिकायत, उपभोक्ता शिकायत निवारण तो कितनी व्यवस्था की गई, त्रिस्तरीय की गई, 3 स्तरीय। त्रिस्तरीय है, कौन कौन है देख लीजिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उपभोक्ता शिकायत के लिए और सरल माध्यम 3 स्तरीय न्यायिक ढांचागत का स्थापना किया गया। पहला है जिला स्तर पर, आप जिस जिला में रहते हैं ना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट, वहां पर इसका कोर्ट होगा, वहां पर शिकायत कर सकते हैं। वहां पर कितना होगा, यहाँ 1 करोड़ तक के मूल्य को देखते हैं। जिला फोरम में जिला स्तर पर 1 करोड़ तक का जो डिस्प्यूट होगा वहां सुनवाई होगा, उस स्तर का 1 करोड़ तक के। फिर देखिए राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग है, दूसरा का स्तर हो गया। यहां पर ही होगा 1 करोड़ से अधिक का मामला। जिला स्तर पर 1 करोड़ से कम, जिला स्तर पर 1 करोड़ से कम, और राज्य स्तर पर जो उपभोक्ता मामले में सुनवाई होगा वहां पर 1 करोड़ से ज्यादा। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास कितना होगा, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच तक। और जो तीसरा का है, ये दूसरा स्तर हो गया, ये तीसरा स्तर हो जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। इसे राष्ट्रीय आयोग भी कहा जाता है। यहां पर क्या होगा, 10 करोड़ से अधिक, यहां कितना होगा, 10 करोड़ से अधिक के मूल्य को, मतलब 3 स्तरीय हम देख रहे हैं। जिला स्तर पर कितना है, 1 करोड़ से कम। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण में कितना है, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच। और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण में कितना है, 10 करोड़ से ऊपर का मामला होगा तो आप यहां जाइएगा। ये 3 स्तरीय क्या हो गया, उपभोक्ता संरक्षण के लिए आपके पास कोई शिकायत है तो यहाँ पर तीनों जगह जा सकते हैं। जिला स्तर पर 1 करोड़ से कम रहेगा, तब 1 करोड़ से 10 करोड़ बीच है तो राज्य उपभोक्ता, और 10 करोड़ से ऊपर है तो राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण पर आप जा सकते हैं। विवाद निवारण 12 नंबर में देखिए, देश में जिला फोरमों की संख्या कितनी है, वही डिस्प्यूट सॉल्व करने वाला। भारत में जिला फोरमों मतलब देखिए ना, जिला स्तर पर 1 करोड़ से नीचे का सुनवाई होता था ग्राहकों का, जो भी जिसका शिकायत है, तो कितनी संख्या में, 582, 482, 682, 382, तो 682 फोरम है। कितने हैं, 682 सी, है ना, लिख लीजिए 682 है। जिले स्तर पर फोरम बना दिए गए कि लोगों को जो भी 1 करोड़ से कम रिलेटेड शिकायत है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो राज्य स्तर पर, और 1 से 10 करोड़ के बीच, और 10 करोड़ से ऊपर होगा तो राष्ट्रीय स्तर पर वो अपना निवारण करवा सकते हैं, डिस्प्यूट जो भी शिकायत है उनका। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 682 जिला फोरमों की संख्या है। 13 नंबर देखिए, हॉलमार्क का नाम सुने होंगे, को किस वस्तु के लिए लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है, मतलब होलोग्राम। हॉलमार्क सुने होंगे, होलोग्राम में, होलोग्राम का उपयोग तो किताब उतार के नकली चीज से बचाने के लिए किया जाता है। हॉलमार्क है यहाँ पर। हॉलमार्क का उपयोग किस चीज के लिए किया था, बहुत बार सुने होंगे, घर में बहुत बार ये होगा कि हॉलमार्क से पता चलता है कि ये चीज शुद्ध है कि नकली है। कृषि उत्पाद पर, सोने के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान दो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो सोने के लिए हॉलमार्क का यूज होता है ना। किसके लिए हॉलमार्क का यूज होता है, सोने के लिए। बी नंबर 13 का क्या हो जाएगा, बी। हॉलमार्क का उपयोग कहाँ होता है, किसके लिए होता है, स्टैंडर्ड मार्क है, सोना के लिए।
सोने के आभूषण बने जरूरी, तब इसका आप सुनिएगा बहुत जगह। हॉलमार्क का उपयोग कहाँ होता है? सोने के आभूषण जब बनवाएगा वहां पर, तो उससे क्या होता है, इसकी प्योरिटी मापती है वो। हॉलमार्क रहेगा तो क्या, वो हॉलमार्क सभी को नहीं मिलता है, जो सरकारी संस्था से ये लोगो लेना पड़ता है। जैसे कैसे आप मैट्रिक कर रहे हैं तो मैट्रिक पास कीजिएगा तभी ना आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ पर वो उसी दुकानदार को मिलता है, वो उसी संस्था को जो पास करते हैं शुद्धता में। इससे क्या पता चलता है? क्वालिटी, गुणवत्ता, शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सोने पर ये मोहर लगाया जाता है। हॉलमार्क सोने के आभूषण के लिए ये लोगो लगा रहता है। आगे देखिए, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? कहीं शिकायत करने जाते हैं जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, तो आपको कितना फीस लगेगा शिकायत करने का? 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया, इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर साइड हट जाते हैं। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा? 14 नंबर डी, इनमें से शुल्क नहीं लगता है। क्या होगा? वहां पर शुल्क नहीं लगता है, मगर हाँ शुल्क लगता है। वहां पर भी लिमिट रहता है कि इतना से इतना लाख रुपया का शिकायत है तो शुल्क नहीं लगेगा, मगर इतना से एक लिमिट रहता है, वहां लिमिट नहीं दिया गया, इसलिए सर कोई नहीं। 50-60 रुपया तो लेवे नहीं करता, इससे ज्यादा लेता है, इसलिए इसमें से क्या हो जाएगा? शुल्क कोई नहीं है। डी नंबर, शुल्क है, एक लिमिट है उतना कि अगर सामान ज्यादा रहेगा ना तो डिस्प्यूट में शिकायत कीजिएगा तो फीस लगती है, और उससे अगर कम रहेगा वो लिमिट से तब फीस नहीं लगेगी, शुल्क नहीं लगेगी उपभोक्ता शिकायत करने पर। देख रहे हैं ना? हाँ देखिए, अगर 5 लाख तक के आपका कोई वस्तु का अति चल रहा है तो उस पर शुल्क नहीं देना होगा, उस पर शुल्क नहीं देना होगा। अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 200 रुपया। तो वहां पर ये कितना था देखिए, 50, 60, 70 कोई है इसमें 200 से ऊपर ले रहा है। अगर 5 लाख से 5 लाख तक के कोई सामान है तो उस पर कोई शुल्क नहीं, देख रहे हैं, जीरो। 5 लाख तक में है तो जीरो। 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 200 रुपया लगेगा। 10 लाख से 20 लाख तक के है तो 400 रुपया लगेगा। 20 लाख से 50 लाख तक का शिकायत है आपका तो 1000 फीस लगेगा, शुल्क लगेगा। 50 लाख से अधिक है तो 2000 रुपया लगेगा, ये फीस है। इसलिए वहां पर आंसर क्या हो जाएगा? कोई में कोई शुल्क नहीं। 5 लाख तक के में कोई शुल्क नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन में सुधार कर देना चाहिए था थोड़ा सा। 15 नंबर देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर बताना है। जैसे कैसे पुलिस अपना नंबर देती है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है ना, तो वैसे ही राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है उसमें से? 100 तो लगता है शायद एम्बुलेंस का नंबर है। 1100, 1811 4000, 2011 4000, कौन है इसमें से? इसका आंसर क्या है? सी नंबर, 1811 4000। ये क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता नंबर है। मतलब आपको कोई चीज में शिकायत है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, मगर ये भी ध्यान रखिएगा वो डिस्प्यूट कितना का है, रुपया के हिसाब से यहाँ शिकायत करना है। जिला स्तर पर 1 करोड़ से नीचे का, राज्य स्तर पर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच, और राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ से ऊपर का सामान पर होगा, है ना? ये नंबर 1800 1800 114000 क्या है? या 1915 भी है, एक और नंबर, ये भी याद करके लीजिएगा। कौन है? 1915, 1915, ये एक नहीं है यहाँ पर, ये हटा दीजिएगा। 1915 है, 1915। ये कब चलेगा? तो ये भी फोन करने का इसका है, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक फोन लगेगा इसमें। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान के लिए किस चिन्ह से उसको परखा जाता है या उस पर लगाया जाता है? ट्रेडमार्क, हॉलमार्क, एगमार्क, उलमार्क। अभी जस्ट ये क्वेश्चन देखिए, उसको उलट कर खाली पूछ दिया है। पीछे था हॉलमार्क किस पर लगता है, यहाँ बोला सोने का आभूषण पर क्या लगता है, तो हॉलमार्क। क्या हो जाएगा? हॉलमार्क सोने के आभूषण पर उसकी शुद्धता, क्वांटिटी को मतलब क्वालिटी को बताने के लिए किया जाता है। क्या लगाया जाता है? हॉलमार्क सोने पर, है ना? वही देख रहे हैं, हॉलमार्क लगता है सोने के आभूषण के
प्यूरिटी के लिए। हॉलमार्क भारत में सोने और चांदी के आभूषणों की शुद्धता और उसकी फाइननेस को प्रमाणित करने वाला चिन्ह है। इसे भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BSI द्वारा जारी किया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, तो याद कर लीजिए इसको जारी कौन करता है, हॉलमार्क को BIS। कौन करता है, BIS। उसके बाद देखिए, यह चिन्ह उपभोक्ता को गारंटी देता है कि आभूषण सोने की मात्रा जो उस पर दिया है वह क्या है। जो उदाहरण के लिए 22 कैरेट का है तो उसका 22 कैरेट का हॉलमार्क होगा, तो आप हॉलमार्क से पता कर लीजिएगा कि हाँ ये 22 कैरेट का है। 24 कैरेट का होगा तो 24 कैरेट का मार्क होगा हॉलमार्क का उस पर। फिर जो अगला था यहाँ पर और भी उदाहरण में, ट्रेडमार्क कहाँ लगता है, एक मार्क लगता है कृषि वाले क्षेत्र में, वो सब के बारे में भी जान लीजिए। ट्रेडमार्क किसी विशेष कंपनी या ब्रांड की पहचान के लिए लगता है, ठीक ना। ट्रेडमार्क। एक मार्क कृषि उत्पादन की प्रोडक्ट की गुणवत्ता के लिए लगता है। पुल मार्क UL मार्क इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए लगता है। UL मार्क कहाँ लगता है, इलेक्ट्रॉनिक। ये सब याद कर लीजिएगा। एक मार्क एग्रीकल्चर के लिए, ट्रेडमार्क बिजनेस में अपने चीजों के लिए लगाता है ट्रेडमार्क, किसी विशेष कंपनी ब्रांड अपनी पहचान के लिए। और UL मार्क कहाँ पर लगता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है ना उसकी सुरक्षा के लिए वहां पर लगाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय चिन्ह है एक। 17वां देखिए, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। अभी जिस जरूरत पर है कृषि के लिए उलट पुलट करते रहता है। कृषि उत्पाद जैसे सोने के लिए हॉलमार्क था, तो वैसे कृषि का भी एक मार्क होता है, उसके प्रोडक्ट पर लगता है, तो वो मार्क बताना है। ISI नहीं, ये तो सुरक्षा के लिए लगता है। 15,000 से अधिक सामानों पर लगता है ये। इलेक्ट्रॉनिक सामान, बिजली का सामान सुरक्षा देता है। हाँ, एग मार्क B नंबर है यहाँ पर। कौन है, एग मार्क क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वस्तुओं पर एग मार्क लगाया जाता है। BSI नहीं, इनमें से कोई नहीं। B नंबर इसका आंसर हो जाएगा 17 का ना। एग मार्क क्या है, एग मार्क भारतीय कृषि उत्पादों को कार्य प्रमाणित चिन्ह है, प्रमाणन चिन्ह है। यह चिन्ह यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद सरकार द्वारा अनुमोदित गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है। मतलब ये चिन्ह लगने से क्या होता है, उसकी जो क्वालिटी है उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है। अगर आजकल तो देखते हैं जो चिन्ह होता है वो भी नकली बना देता है नकली सामान पर, तो क्या विश्वास करें। इसे कृषि उत्पादों के अधिनियम कब 1937 के तहत लागू किया गया था। उदाहरण, एक मार्क चिन्ह अनाज, दाल, शहद, घी, तेल, अन्य प्रोसेस फूड की कृषि उत्पादों पर लगाया जाता। कौन, एग मार्क। 18 नंबर देखिए, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। वैधानिक, ऐच्छिक, धार्मिक, परंपरागत। नहीं, A नंबर वैधानिक है, मतलब कानूनी रूप से है। लोगों को जानने का अधिकार है कि हम जो सामान ले रहे हैं तो कैसा है, तो अधिकार है कि नहीं अपना, तो राइट है, तो वैधानिक है, मतलब कानूनी रूप से अधिकार है। सूचना का अधिकार क्या है, कानूनी रूप से वैध है सूचना का अधिकार। A नंबर इसका आंसर हो जाएगा ना, वैधानिक अधिकार है ये 2005 में इसको लागू किया गया था, अधिनियम को माध्यम लागू किया गया था। यह अधिकार नागरिकों को सरकारी एजेंसियों से जानकारी मांगने की शक्ति देता है, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित किया जाता है। 19 नंबर देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अपील सुनने का अधिकार है। अभी बताए थे 3 स्तरीय है ना, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय। तो तीनों में से कोई उलट पुलट करके 2 को देगा, 1 को नहीं देगा, पूछ सकता है। तो यहाँ पर राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, तो C हो जाएगा सीधे से आंसर। देख रहे हैं ना, इसका क्या हो जाएगा, A और B दोनों। 19 का क्या हो जाएगा, यहाँ तक देख लीजिए, साइड हट जाते हैं है ना, A और B दोनों हो जाएगा। एक और रहता है जिला स्तर, तो वो भी हो जाता है, देख रहे हैं ना। जिला आयोग पर, राज्य आयोग पर और राष्ट्रीय आयोग पर, तीनों तरह पर सुनाया था। जिला स्तर पर कितना से कितना सुना जाता बता दिए थे। 1 करोड़ से कम के डिस्प्यूट यहाँ जाइएगा जिला स्तर पर। फिर इसमें फीस भी बता दिए, 5 लाख तक के सामान रहेगा तो नहीं लगेगा, और 5 लाख से ज्यादा रहेगा तो था ना 200 रुपया, 400 रुपया, 1000, 2000 रुपया था 50 लाख तक के। फिर राज्य आयोग में 1 से 10 करोड़ तक का मामला जाएगा,
और 10 करोड़ से ज्यादा है तो राष्ट्रीय आयोग में जाएगा मामला। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया गया। तो कब किया गया? हाँ, सुप्रीम कोर्ट है ना, सर्वोच्च न्यायालय को क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में है ये। चिकित्सा व्यवसाय मतलब जो भी डॉक्टरी करता है ना, हॉस्पिटल, जो भी हेल्थ से रिलेटेड हो गया, मान के चलिए चिकित्सा व्यवसाय में, को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। पहले नहीं था ये, पहले बाहर था, तो उसको लाया गया क्योंकि देखते हैं हॉस्पिटल में आदमी के साथ कैसा व्यवहार होता है। वहाँ पल पल देखते हैं पैसा वाला मीटर कितना तेजी से बेचारा भरवाता है, उतना आदमी जिंदगी में नहीं कमा के जितना जल्दी वो सब लूट लेता है। 1990 में, 1992 में, 1995 में, 2001 में। तो बताइए, साइड हट जाते हैं ताकि आपको यहाँ तक क्वेश्चन दिखाई दे। 20 का क्या हो जाएगा? 1995 में। कब लाया गया था? 1995 में अधिनियम। कौन, क्या चीज का? कि जो डॉक्टर चिकित्सा वो भी करेंगे तो क्या उसको भी उपभोक्ता मामले में ले आया गया। पहले अलग था ये, है ना। 13 नवंबर 1995 को किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस निर्णय ने चिकित्सा सेवाओं में लापरवाही के मामलों को उपभोक्ता मरीज, हाँ, अगर जो डॉक्टर सही से इलाज नहीं किया तो आप केस कर सकते हैं डॉक्टर पर भी। पैसा लिया है ना वो। तो देखते हैं आजकल डॉक्टर लोग बड़ी होशियार होता है। पहले देख लीजिए यहाँ तक क्या क्या है, क्या होता है आजकल। डॉक्टर भी बड़ी होशियार, देखते हैं अगर सर्जरी करेगा तो उस पर साइन करवा लेता है कि आपको कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। पहले देखिएगा, करवा लेता है मरीज से ऑपरेशन करने से पहले, पैसा भी लेगा और साइन भी करवा लेता है अपनी सुरक्षा के लिए। नहीं करवाएगा ना तो तुरंत आप उसको कोर्ट में घसीट देंगे। मगर फिर भी आप कर सकते हैं, इलाज किया ठीक नहीं हुआ तो आप कोर्ट जा सकते हैं उस डॉक्टर के खिलाफ। या तो वो मानहानि का पैसा देगा या फिर से इलाज करेगा आपका सही से। तो उपभोक्ताओं को, मरीजों को राहत के लिए उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान किया गया। नहीं तो पहले डॉक्टर सुनता ही नहीं, अभी भी नहीं सुनता है डॉक्टर किसी का। तो सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? मतलब सबसे पहले उपभोक्ता के लिए कानून बन रहा था, किस देश में बना? अधिकारों की घोषणा हुई थी। इंग्लैंड में, यूएसए इसको बोलते हैं, अमेरिका में, भारत, श्रीलंका। तो सबसे आसान कोई भी चीज तो पश्चिमी देश से आता है, तो अमेरिका इसका आंसर। सबसे पहले अधिकार की घोषणा कहाँ हुई थी? अमेरिका, यूएस में हुई थी। उसके बाद फिर और देशों में इसके होने लगी। उपभोक्ता अधिकार का सर्वप्रथम घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए इसको बोलते हैं, अधिकारों की घोषणा की गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, उस समय के जो राष्ट्रपति थे, 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस संसद को दिए गए अपने एक विशेष संदेश में इन्होंने पारित करवाया था। उन्होंने 4 मूलभूत उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा की। पहला यह रहा सुरक्षा का अधिकार, मतलब जो चीज दे रहे हैं उससे क्या लोग सुरक्षित रहे। जैसे मिक्सर ले रहे हैं तो यूज करने में आदमी को क्या हो, सुरक्षित महसूस हो। ऐसा ना कि वो खुद काट खुद पीट ले। या फिर आयरन दे रहे हैं तो वो उससे यूज करे तो उसको सुरक्षित महसूस हो, वो चीज से सुरक्षा। फिर सूचना का अधिकार, बताएं कि वो चीज कैसा है, किस चीज से बना है, कैसा क्वालिटी है। दूसरा नंबर हो गया। तीसरा हो जाएगा ये लिखा रहा है 1 2, ये 4 हो जाएगा। चौथा में क्या, चयन का अधिकार, लोगों के पास राइट हो कि वो कैसा सामान चुन रहे हैं, कैसा ले रहे हैं। फिर चौथा सुनवाई का अधिकार, अगर कुछ गड़बड़ हो तो कंपनी वाले सुने। ये सबसे पहले कहाँ हो गया था, कंज्यूमर के बारे में भलाई सोचा गया अमेरिका में। फिर वहां से और 2 देशों ने सीख लिया और ये अपने देश में भी लागू किया ये कानून उपभोक्ता संरक्षण वाला। 23 नंबर देखिए, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1981 में, 1991 में, 1993 में, 1995 में। बताइए तो 23 नंबर का आंसर। साइड हट जाता है ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। 1993 में कब हुआ था?
1993 में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था भारत में 1993 में, है ना। 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट पारित हुआ था 1993 में, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन यहीं तक रहा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो इसका जो और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो जल्द ही आपको अगले पार्ट में इसमें मिल जाएगा। तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिए, तैयारी और अच्छा